कैसे हैं आप लोग? आज स्वास्थ्य मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग नए आए हैं चैनल पे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें। मैंने अब तक नहीं बोलता था, अब बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब करके आप मेरा टेलीग्राम जो है उसे ज़रूर ज्वाइन करें। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है अभी, और इसीलिए मैं बाकी जो बोर्ड वीडियो है मैं आपके लिए, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पंचायती राज के बारे में ये तो समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी। कुछ वीडियो हुआ क्या है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है मेरा अभी। तो अगर आप लोग देखिए, अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नई फ्री क्लासेस हैं सब, यूपी लेखपाल की और यूपी कांस्टेबल की, तो आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी जो पेड कोर्स वाले कभी नहीं दे सकते। ये बात समझ लीजिए। जीरो से कराऊंगा आप लोगों के लिए और हीरो तक का सफ़र तय होगा। याद रखोगे कि हम इस चैनल से जुड़े थे, तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आज पंचायती राज जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक करके सभी क्वेश्चन की फुल डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो है जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनकी डिटेल। देखिए 73वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में कॉमन सा हो गया है। एक बात समझ लीजिए, बहुत बार आता है। ये राजस्थान पटवारी में आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत बार आता है। मैं तो आपको करे हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 विचार करता है देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं। ये इसका आंसर जो है वो देख रहा है। देखिए जिला आयोजन समिति का गठन किया गया, नहीं ये बिल्कुल नहीं किया गया है, ये कट कर दीजिए आप, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। चुनाव आयोग का गठन, हाँ ये बिल्कुल है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? सी। अब इसका एनालिसिस देखते हैं हम लोग। देखिए हर क्वेश्चन का एनालिसिस आप लोगों के लिए कराऊंगा मैं, आप टेंशन ना लें, बस तैयारी करें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 73वें संविधान अधिनियम 1952 में जो निम्नलिखित प्रावधान है वो समझ लीजिए। एक त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा है। हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होंगे। महिलाओं के लिए 1/3 1/3 जो है वो आरक्षित सीटें, SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी, ठीक है। जो राज्य चुनाव आयोग का गठन है, अब इसमें ये वाला नहीं था, देखिए ये वाला जो था वो नहीं था, तो इसलिए मैंने काट दिया। जिला का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, पंचायती राज से। अब देखिए आगे पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है इसको लेकर बात है। तो एक देखिए, पंचायत जो होती है वो स्थानीय होती है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। जो होती है जैसे पंचायत जो होती है, हम जैसे जिला है, जिला में फिर आपकी ब्लॉक आ जाती है, ब्लॉक में जो गांव आते हैं उन्हीं में पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो स्थानीय सुशासन है। कैसा है? स्थानीय सुशासन। आपको पता होगी लॉर्ड रिपन के बारे में, वो तो मैं सब डिटेल आपको दूंगा, बस आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अब देखिए आगे हम करते हैं। इसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था की स्थानीय सुशासन की व्यवस्था की गई है, ठीक है, व्यवस्था की गई है स्थानीय सुशासन की व्यवस्था, जिसमें निचले स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जैसे MP MLA होते हैं, समझने तथा उनके लिए प्रयास करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार स्थानीय सुशासन की व्यवस्था एक ओर तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करती है, तो दूसरी ओर आम जनता का प्रतिनिधित्व भी हल करती है, मतलब उनकी समस्याओं को हल करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको जितने अच्छे क्वेश्चन है वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, बाकी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से थे? तो राजस्थान था आपका, आपको पता होगी, और कौन सा था आपका? देखो एक राजस्थान था, आंध्र प्रदेश था 1992, आपको याद होगी। मैं आपको बाकी सब डिटेल इनके बारे में भी देता रहूँगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी है। अब अगले क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश में थे। इस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ये आपके लिए 100% कारगर वीडियो है। जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उन्हें पता चल जाएगी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो एक पंचायती व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होता है 35 वर्ष तो नहीं, देखिए आपको 18 वर्ष भी नहीं होती, 25 वर्ष भी नहीं, कितनी होती है भाई? 21 वर्ष होती है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब 18 किन में चाहिए ये समझिए। 18 वोटर होता है, 25 लोकसभा विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद विधानसभा के सदस्य के लिए होता है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए होता है। तो 18 का देख लीजिए। वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 से कम है वह मतदान
कम से कम 18 है वो मतदान कर सकता है। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है। 30 वर्ष राज्यसभा विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 35 में देखिए किन के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें मैं सब जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कराने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से संविधान को किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की है? तो देखिए आप इसको अगर समझेंगे तो देखिए 71 वाला नहीं है, 72 नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि 73 आपका ऑप्शन में है। तो आपके जो डाटा है वो 73वां संविधान है 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। एक त्रिस्तरीय पंचायती ढांचे की तरह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत करते हैं, ठीक है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना होती है। हर जिले में पंचायतों 5 साल में होता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके अनुपात में होता है। ये मैं सब आपको पीछे बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन देखिए, अब ये पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन 71वां और 72वां और 73वां, ठीक है। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ठीक है। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, कमीना, इससे आपकी कोंकणी हो गई, मणिपुरी होगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं आपको ट्रिक तो इसमें बहुत बताता, और नेपाली हो गई, ठीक है। ये कमीना ट्रिक याद कर लीजिए, याद हो जाएगी। इनको मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की 18 हो गई है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। बात तो इसके द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में स्थानीयों की संख्या 60 कर दी गई है, बढ़ा के अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अगला देखिए, मैं जो कुछ है भाई आपके लिए तो करा रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं है। अब देखिए प्रश्न जो आ सकते हैं, ठीक है ना, उनको कराने की कोशिश करूँगा मैं। इसमें सब क्वेश्चन जो है फोन एनालिसिस जो आए थे वो मैंने करा दिए, जो आ सकते हैं वो मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है? देखिए इस बात पे बड़ा ध्यान रखा करिए, है या नहीं। यही लोग गलतियाँ करते हैं आधे से ज़्यादा, फिर पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब होती है। तो वो जो कह रहा है नहीं है, देखिए सबसे पहली बात, राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ये भाई होता है। ऐच्छिक दान, कृषि पर आयकर, ये बताऊंगा मैं। ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहनों पर कर। तो देखिए आपको एक बात बता दूं, मुझे कह रहा है पंचायतों की आय का साधन नहीं है कृषि आयकर, ये वाला आपका। तो देखिए कृषि आय पर ग्राम पंचायतों का आय का साधन नहीं है क्योंकि कृषि एक प्रकार का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ऐच्छिक दान, उपहार, संपत्ति, जानवर, वाहन पर कर ग्राम पंचायतों की आय के साधन है। जो है वो मैंने इसमें बता दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी? तो मैं बता चुका था, गुजरात से कोई मतलब नहीं, बिहार से नहीं, इन दो के मतलब होता है, बस समझ लीजिए। इसमें पहले नंबर पे हुई थी, इसमें दूसरे नंबर पे हुई थी। आपको पता ही होगा 2 अक्टूबर 1959 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको लागू कर दिया था। तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जितना कोशिश होता है इसको अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आप सब लोग समझ ही रहे हो। तो देखिए आपका कौन सा है, राजस्थान, मैंने बता दिया। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया था। संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहाँ पर इसके बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था तत्कालीन 1959 में आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। ठीक है, पहले की बात है, उसमें सर्वप्रथम लिखा हुआ है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू गई। पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए तहसील बिल्कुल नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई आपके? क्या तहसील, ये सब आते हैं लेकिन ये नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अब देखिए बलवंत राय मेहता, ये
क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ आपको लोअर पीसीएस में देखने को। अब पूरी वीडियो ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं, वो तो मुझे पता चल जाता है। ये लोअर पीसीएस में आया था, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूँ 10 बार अब तक पूछा जा चुका होगा। बलवंत राय मेहता की समिति की डेट। पंचायती राज पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था गठन किया, जिसके आधार पर पंचायती राज देखिए ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर हुआ था। अब देखिए पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित है किस पर, देखिए लिंग और धर्म पर नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, जहाँ धर्म वर्ड है वहाँ काट दो। जाति और आयु से कोई मतलब नहीं, मान लीजिए कोई 17 साल का हुआ फिर तो वो थोड़ी उसके लिए हो जाएगा, तो किसके लिए, लिंग और जाति पर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लिंग और जाति पर, क्योंकि उसकी जाति है, जैसे SC ST की आ गई या फीमेल आ गई सीट प्रधानी की, तो ये सब कुछ चलता है, ठीक है। बाकी आप सब लोगों ने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन कराते हैं इसमें। देखिए अब इसमें ये जो 243D है अनुच्छेद, ये ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। इसमें 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, मैंने बताई ना 1/3। और आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। साथ ही पंचायतों में कुल स्थानों की 1/3 आरक्षित होती हैं, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान सम्मिलित होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से, मैं जो बेस्ट लग रहा है वो आपके लिए करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी सूची ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है, जो संबंधित है। तो 11वीं और 12वीं, ठीक है, 11वीं और 12वीं। मैं ये पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन के लिए, तो इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें इंपोर्टेंट लाइन वो कराता हूँ। एक एक करके आपको ज़्यादातर लाइनें मैं कंप्लीट करा ही रहा हूँ। अनुसूचित 11वीं और 12वीं क्रम से पंचायत नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखिए अनुसूचित 3, इसमें आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो है एक क्वेश्चन आता है कि शपथ जो है किस अनुसूची में है, तो भाई इसमें नहीं आती है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप डिटेल में जाओगे तो आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों की आदि की शपथ किए जाने वाले प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है। राज्य और राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थान, जैसे कि राज्यसभा में कितने जाने हैं, किस क्षेत्र से जाने हैं, ये सब डिटेल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 9, जो इम्पोर्टेंट अनुसूची हैं वो हैं इसमें। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया है। कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियम हैं, ये भी काफ़ी बार आ चुकी है ये वाली अनुसूची। इसमें दल बदल 1952, ठीक है, 1952 जो है मैं बता दूंगा, ये 1985 जुड़ा हुआ है। ये 52 जो आपका है इसकी ट्रिक है वो मैं बता रहा था, कुछ और निकल गया मुझसे। इस पंचायतों को शक्तियों के अधिकार अनुसूची 11 प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत पंचायतों कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992, जहाँ 85 बोल रहा था मुझे, लेकिन वो निकल गया 1952, क्योंकि ये था ना, इसलिए। आपको तो इन दोनों से मतलब है, पंचायती राज में सबसे इम्पोर्टेंट है। नगर पालिकाओं संबंधित 1992 में जोड़ा गया था। अब छठा क्वेश्चन, पंचायती राज गठित समितियों में काला अनुसार व्यवस्था कीजिए जिससे कि आपको पता चल सके। तो देखिए सबसे पहले जिसका पहले हुआ उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसी और के बारे में बात करेंगे। जो पहले हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। कोई भी चीज़ समझने के लिए ज़रूरत है कि हम कैसे करते हैं। बलवंत राय मेहता की जो समिति थी वो बाद में थी, ये सब लोगों समझ लीजिए। ऐसे करके अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए सबसे पहली बात है LN जो 1985 थी, ये गलत है, ठीक है, इसके बारे में बताता रहूँगा। अब दूसरी राव समिति, ये समितियाँ सब सही हैं, बस क्रम में लगाना है। ये समिति ये गलत है। 3 बार देखिए 3 किस से स्टार्ट है, इनमें किसी में 3 से स्टार्ट नहीं है, सिर्फ C को छोड़ के, तो ये आपका सही है। पहली बार में ही आप सही लगा सकते हैं, बस आपको टिक लगाने का क्या पता हो, एक क्वेश्चन की सही लाइन पता हो आपको कि बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो आपकी 1997 में थी। बाकी सब उसके बाद की समितियां हैं, ठीक है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति है, मैंने बता दिया। यूपी ट्रिपल एससी दूसरे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। अगला देखिए इसमें एनालिसिस करके बताता हूँ मैं अभी आपको। देखिए पंचायती राज से संबंधित समितियां, बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977, जीवी जीवाली 1985, LM सिंधवी 1992 के आसपास की है ये। तो मैं जो कुछ बताना था वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। और
आप लोगों का देखिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो थोड़ी परेशानी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिनने वीडियो लास्ट तक देखा हो, और जिनने लास्ट तक देखा होगा 90% कह सकता हूँ उनको वीडियो देखते देखते ही याद हो गया होगा। इससे बेहतर नोट्स आप कहीं और से नहीं बना सकते। ये मेरे नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।